जय हिंद दोस्तों, डिस्कवरी आज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए पोलिनोमियल स्टार्ट किए थे और पोलिनोमियल में लेक्चर पार्ट 3 आप लोगों को कंप्लीट कर दिए थे। लेक्चर पार्ट 3 क्या कर दिए थे आप लोगों के लिए? कंप्लीट कर दिए थे। तो आज है जो लेक्चर पार्ट 4। आज कौन सा होगा स्टार्ट लेक्चर? आज लेक्चर स्टार्ट होगा पार्ट 4। कौन सा? पार्ट 4 स्टार्ट होगा। चलिए देखिए क्या है, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? रिमाइंडर थ्योरम। ये है ना, ये 9th में पढ़ने के लिए था। किसने पढ़ना था? 9th में, है ना। लेकिन फिर भी जो है इसे का क्वेश्चन जो है क्लास 10th के बोर्ड में का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना। और ये कॉम्पिटिटिव के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है जो रिमाइंडर थ्योरम। देखिए क्या बोलता है, बोला यदि px कोई बहुपद जिसे x प्लस a से भाग दिया जाए, है ना। यदि px कोई बहुपद जिसे x प्लस a से भाग दिया जाए तो शेषफल p माइनस a प्राप्त होता है। आप लोगों को जो है ना ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कि शेषफल p माइनस a प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बढ़िया से। देखिए पोलिनोमियल क्या दिया गया है? px, है ना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है ना। ये पोलिनोमियल है, इसको px मान लिए हैं। तो px कोई पोलिनोमियल है ना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। इसको हम x प्लस 6 से भागा दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ x प्लस 6 से भागा मार रहे हैं किसमें? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 जब भागा मारेंगे नीचे में शेषफल क्या आएगा? तो भागा देख के नहीं निकालेंगे शेषफल, है ना। बिना भागा मारे हुए इसको शेषफल निकालेंगे, है ना। यही तो रिमाइंडर थ्योरम में सिखाया जाता है कि बिना भागा किए हुए हम उसका शेषफल निकालना सीख जाएंगे। कैसे? चलिए x प्लस 6 से भागा मार रहा है तो इसको बराबर 0 कर दीजिए। x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6, अब देखिए क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां रखेंगे -6। क्या रखेंगे? -6। चलिए -6 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 प्लस क्या होगा? 8 होगा। चलिए 36, 30 प्लस 8 कितना आ गया? ये 6 प्लस 8 कितना गया? 14। कितना गया? 14। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। यानी कि इसका जो शेषफल निकल के आया यानी बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 में, है ना, x प्लस 6 से जब भागा मारेंगे तो शेषफल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 14। क्या निकल के आएगा? 14 निकल के आएगा। आप इसको भागा मार के चेक भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा px है। px देखिए क्या दिया? x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है ना। और इसको भागा किससे मारे हैं? x प्लस 2 से भागा मार रहे हैं हम। तो क्या करेंगे? इसको बराबर कर लेंगे 0। क्या कर लेंगे? 0। x बराबर -2। चलिए जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे? -2 पुट करेंगे। चलिए -2 के क्यूब प्लस 5 इंटू -2 के स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8 -8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस है ना -12 प्लस 8 -8 प्लस 5 का 20 -12 प्लस 8। चलिए देखिए क्या करते हैं, -8 -12 20 का हो गया कैंसिल। आंसर क्या बचा? 8। क्या बचा? 8 हो गया आंसर। यानी शेषफल क्या निकला? 8 है। आगे देखिए गुणनखंड प्रमेय, है ना। पहला पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, और दूसरा है गुणनखंड प्रमेय। ये भी 9th में ही पढ़ना था। ये भी कहाँ पढ़ना था? 9th में ही पढ़ना था, ठीक है, 9th में ही पढ़ना था, ठीक है। चलिए गुणनखंड प्रमेय देखिए क्या बोलता है ना। गुणनखंड प्रमेय। चलिए गुणनखंड प्रमेय। यदि px कोई बहुपद है जिसे x प्लस a से भाग दिया जाए, है ना, तो शेषफल p माइनस a
यानी जब उसका हम शेषफल निकाले तो शेषफल क्या चला बे, 0। ध्यान में रखना है, शेषफल क्या चला बे, 0, है ना। तब x प्लस a जो है बहुपद px का क्या कहलाएगा, गुणनखंड। बहुत आसान है, कैसे है। और अब देखिए 6 है, अब बोलिए 6 का गुणनखंड कौन कौन होगा, बिल्कुल 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। जब 6 में 1 से भागा मारेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। 6 में 2 से भी भागा मारेंगे शेषफल क्या आएगा, 0। 6 में 3 से भागा मारेंगे शेषफल क्या आएगा, 0। यानी कि जब उसका शेषफल 0 आता है तब ये गुणनखंड कहलाएगा। यही तो बताया है, जब p माइनस a बराबर 0 हो, जब उसका शेषफल क्या चला है, 0, तब x प्लस a जो है, तब x प्लस a जो है बहुपद px का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहा जाता है। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। px बराबर दिया x³ + 1, है ना। अब चेक करना है, लिखे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, जांच करे कि gx यानी जो gx ये वाला px का गुणनखंड है ना, है या नहीं, है या नहीं, ठीक है या नहीं। अगर 0 चला यानी px का मान 0 चला आएगा, यदि px का मान क्या चला है, 0, तो बोले गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो बोले गुणनखंड नहीं होगा। चलिए gx बराबर क्या है, x + 1। चलिए इसको क्या पुट कर लेते हैं, 0, x बराबर -1। सेम प्रोसेस जैसे रिमाइंडर थ्योरम में था, बस कुछ और नहीं है। चलिए p - 1, जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे। -1 के क्यू + 1 बराबर -1 + 1 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी p - 1 बराबर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, चलिए इसको यहां लिख देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, है ना, कि gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड होगा, बिल्कुल। आगे देखिए, यहां चेक करना, px है x³ + 6x² + 11x + 6, gx कितना है, x² + 5x + 6। अब देखिए क्वाड्रेटिक दे दिया यहाँ पे, है ना, क्वाड्रेटिक है, x² + 5x + 6 है। अब ये चेक करना है, x² + 5x + 6 जो है ना, x³ + 6x² + 11x + 6 का गुणनखंड है कि नहीं। इसको क्या बराबर पुट कर देंगे, 0। क्या पुट करेंगे, 0, है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा पता है, x² + 3x + 2x + 6 = 0। अगर नहीं आ रहा आपको अभी समझ में, एक तोड़ने के लिए अगर नहीं आ रहा है कैसे इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए आगे बताएंगे, अभी आप फिलहाल समझ लीजिए, है ना। x, है ना, x प्लस क्या आएगा 3 + 2, x प्लस क्या आएगा 3 = 0, यानी x + 2 × x + 3 = 0। यहाँ से क्या आएगा, x बराबर -2 और -3, x बराबर -2 और -3। अगर तोड़ने नहीं आ रहा तो हम आगे बताएंगे इसको। चलिए जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, एक बार -2 भी रख सकते हैं, एक बार -3 भी रखिए। चलिए -2 के क्यू + 6 × -2 के स्क्वायर + 11, है ना, 11 × है ना, 11 × -2 + 6 -8 + 6 × 4 -22 + 6 -8 + 6 चौका 24 + 6, बताइए तो कितना आएगा ये, -30 + 30, नहीं कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, 0, है ना। यानी बोले gx जो है ना, px का गुणनखंड होगा x बराबर -2 पे। अब चेक कर लेते हैं -3 पे भी, है ना, इसका वैल्यू लिख देते हैं। x बराबर क्या आया है, -2 और क्या आया है, -3, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए x बराबर -3 रखेंगे, आपकी क्या रखते हैं, x बराबर -3। चलिए क्या आएगा, -3 के क्यू + 6 × -3 के स्क्वायर + 11 × -3 + 6p - 3 -27 + 9 छौका 54 -33 + 6 p - 3 कितना आएगा
चलिए 27 और 33 कितना हुआ, 7 3 10 माइनस 60 अब प्लस 60 कट गया, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, इसलिए बोलेंगे जी एक्स, इसलिए बोलेंगे जी एक्स है ना, पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा बिल्कुल। आगे देखिए, आगे पढ़ना है बहुपद के प्रकार, है ना, बहुपद के प्रकार पढ़ना है, ठीक है, बहुपद के प्रकार, है ना, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को दो आधार पर उसको वर्गीकृत करते हैं, एक है पद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पहला पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पहला है पद के आधार पर, पद के आधार पर जो पहला है एक पदी बहुपद, क्या है एक पदी बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल, नाम से स्पष्ट एक पदी, है ना, ये तो बहुत आसान है, बहुत बार थोड़े है, नाम है एक पदी, यानी पदों की संख्या कितना होगा, एक होगा, बस सिंपल है। जैसे देखिए एग्जांपल में 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर एक पद है ना, 8 एक पद है, 10x एक पद है ना, सब कितना पद है, एक पद है, एक पद है, ये सब के सब कैसा है ना, एक पदी बहुपद है। दूसरा द्विपदी, इसमें पदों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, पदों की संख्या कितना होगा 2, कितने पद है 2 है, कितने पद है 2। आगे देखिए इसमें कितने पद है बताइए, एक एक 2, इसमें कितना है 2, है ना, द्विपदी बहुपद हो गया, बहुत आसान है। आगे आगे कौन सा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद, कौन सा त्रिपदी, नाम से स्पष्ट है, त्रिपदी मतलब कि 3 पद होगा, है ना, देखिए x³ + 5x + 8 कितने पद है 3, एक दूसरे से ऐड नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं बोले कि 8x + 9x बोले के गो पद है, कोई बोले 2 गो, नहीं गलत है, 2 पद नहीं है, ये एक के पद है, ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा, जुटना नहीं चाहिए। x³ + 5x + 8 तीनों अलग अलग पद है, सब तीनों विजातीय पद है, तीनों का होना चाहिए, तीनों के तीनों, है ना, विजातीय, कौन सा पद होना चाहिए विजातीय पद, है ना, तब पद को काउंट करना है। सजातीय पद रहेगा पहले जोड़ दीजिए, सजातीय पद रहेगा उसे क्या करेंगे पहले जोड़ देंगे। देखिए x³ अलग पद है, 5x अलग पद है, 8 अलग पद है, ये तीनों जुटेगा, कभी जुटबे नहीं करेगा, नहीं जुटेगा तब काउंट कीजिए, 1 2 3 3 पद, ये जुटेगा तीनों, नहीं जुटेगा तो कितने पद है 3, ये तीनों जुटेगा, नहीं जुटेगा कितने पद है 3 है, त्रिपदी बहुपद, है ना। लेकिन ऐसा रहता x² + 5x + 6x + 9 बोलता के पद है, बोले 4 पद, गलत बात है, 4 पद है ये नहीं है। देखिए जोड़िए पहले, कितना हुआ 11x + 9 कितने पद है 3 है, त्रिपदी बहुपद है ना। आगे देखिए घात के आधार पे, किसके आधार पे है घात के आधार पे, घात के आधार पे, है ना, पहला है रैखिक बहुपद, पहला कौन सा है रैखिक, नाम से स्पष्ट है रैखिक माने बहुपद का घात, बहुपद का घात किसको बोलते हैं मालूम है, चलिए बहुपद घात अगर याद नहीं है तो बताते हैं, 4 का महत्तम घात, 4 का महत्तम, 4 का महत्तम घात, 4 का महत्तम घात, है ना, 4 के महत्तम घात को ही बहुपद को घात कहा जाता है। जैसे देखिए x³ = x³ + 5x + 6 है ना, x³ + 5x + 6, बताइए 4 का महत्तम घात कितना है 3, तो बहुपद का घात कितना हो गया, बहुपद की घात बराबर कितना हो गया 3। अगर ऐसा रहता px बराबर, है ना, x² + 5x + 8 रहता तो बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद की घात बराबर कितना होगा 2, है ना। तो 4 का जो महत्तम घात होता है वही बहुपद का घात होता है ना, 4 का जो महत्तम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। चलिए
इसमें 4 का मात्रा घात कितना है 1, यहाँ तो 0 है, यहाँ भी कितना है 1, है ना। कैसा बहुपद है रैखिक, कैसा है रैखिक है, ये भी कैसा है रैखिक, कैसा है रैखिक। आगे देखिए है ना, द्विघात बहुपद, इसमें बहुपद की घात कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, इसमें बहुपद की घात 2 होता है। चलिए तो बहुपद की घात का मतलब 4 का महत्तम घात, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, है ना। बताइए बहुपद का घात कितना है मैक्सिमम 2 है, इसलिए कैसा बहुपद है द्विघात, कैसा है द्विघात। इसमें देखिए तो ये भी द्विघात है, क्योंकि तो 4 का महत्तम घात कितना है 2, यहाँ 4 का महत्तम घात कितना है 2, इसलिए कैसा बहुपद है द्विघात, द्विघात। आगे देखिए आगे त्रिघाती बहुपद, इसमें बहुपद की घात कितना होगा 3 होगा, यानी 4 का महत्तम घात, बहुपद की घात 3 का मतलब 4 का महत्तम घात, 4 का महत्तम घात देखिए इसमें कितना है 3 है ना। तो कैसा है त्रिघाती, कैसा है त्रिघाती बहुपद, ये भी कैसा है त्रिघाती बहुपद, कैसा है ये भी कैसा है त्रिघाती बहुपद, है ना। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में कौन ना द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। चलिए ऑप्शन ए है ना x+1 के होल स्क्वायर प्लस है ना एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बताना है। बी ऑप्शन है x+3 के होल स्क्वायर, सी ऑप्शन है x+1 के होल क्यूब, और डी है x+5, है ना। चलिए इसके बारे में बताना है ना कि निम्नलिखित में कौन द्विघात है। द्विघात का मतलब 4 का महत्तम घात, 4 का महत्तम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 4 का महत्तम घात 2। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। पहला देखिए तो है ना क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस है ना बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2ab तो 2x होगा, और माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। माइनस जब अंदर प्रवेश करता है, जब माइनस अंदर जब प्रवेश करता है तो चिन्ह क्या करता है परिवर्तित, चिन्ह परिवर्तित, जो प्लस वाला रहेगा वो माइनस और माइनस वाला रहेगा जो प्लस हो जाएगा, यही ना होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर बताइए सही क्या होगा कैंसिल आउट, क्या होगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ से 2x माइनस 2, क्या बचेगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। बताइए द्विघात है नहीं है, यहाँ देखिए। चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं, a प्लस बी है ना, ये है बी है, a प्लस बी के होल क्यूब। बताइए a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए एक्स क्यूब प्लस बी के क्यूब 1 का क्यूब हो जाएगा, है ना, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 रहेगा, छोड़ दीजिए 1 का क्यूब क्या होगा 1 प्लस 3a स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होगा ना, और बी 1 रहने दीजिए प्लस है ना 3a कितना है x और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। बताइए ये द्विघात बहुपद है नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि 4 का महत्तम घात कितना है 3 है।
यहाँ देखिए, यहाँ 4 का मात्रक घात कितना है, 1 है। द्विघात बहुपद है नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है ना। ऑप्शन ए भी सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन बी तो चेक ही नहीं किए हैं, सी और डी नहीं है। चलिए अब बी को चेक करना है ना। चलिए क्या होगा इसका, ए प्लस बी, क्या है ए, क्या है बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है ना। क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। चलिए ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3, यही ना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 3 का 6x। चलिए बताइए तो इसमें 4 का महत्तम घात कितना है, तो 4 का महत्तम घात 2 है। 4 का महत्तम घात 2 है, तो कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। इसलिए सही मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे देखिए पढ़ना बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक पढ़ना, बहुपद का शून्यांक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठेगा है ना। बहुपद का शून्यांक किसे कहेंगे, करा क्या, एक्स का वह मान शून्यांक है ना, एक्स का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे है ना। जब एक्स का मान रखे, एक्स का मान रखे यानी एक्स बराबर 6 है ना, और पी एक्स बराबर क्या हो गया 0, क्या हो जाए 0, और एक्स बराबर 6 रखे अब पी एक्स बराबर क्या हो जाए 0, तो बोलेंगे क्या चीज, 6 जो है इसका क्या है शून्यांक है, 6 जो इसका क्या है शून्यांक है। जैसे फैक्टर थ्योरम में बताए थे कि 0 चलाता था तो बोलते थे कि उसका फैक्टर है ना। वैसे जस्ट लाइक ये भी है। देखिए जैसे है जांच करना है ना कि x माइनस 5 जो है, x माइनस जो 5 है ना, इसका शून्यांक है, जांच करना है। नहीं तो लिख दीजिए ऊपर में कुछ ना, जांच करे कि है ना x का कौन सा मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। चलिए बहुत आसान है। P x माइनस 5, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे -5, दिक्कत नहीं। -5 के स्क्वायर प्लस 11 इंटू -5 प्लस 30 कितना गए 25 माइनस 55 प्लस 30, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना चलाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और 30 से 25 55, 55 माइनस में क्या गया 0, तो बोलेंगे कि यस यहाँ लिखिए हाँ है ना, हाँ x बराबर -5, x बराबर -5 बहुपद x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का शून्यक है, बहुत आसान है। आगे देखिए इसको जांच कर लेते हैं, इसको भी जांच कर लेते हैं कि px बराबर x³ प्लस 1 जो है ना, px बराबर x³ प्लस 1 है, तो x बराबर -1 पे जांच करना है कि x बराबर -1 जो है इसका शून्यक है कि नहीं। x बराबर -1 जो है x³ प्लस 1 का शून्यक है कि नहीं, इसका मान इसमें पुट करके देखते हैं, अगर 0 चलेगा तो बोलेंगे कि है, नहीं तो नहीं है। चलिए जहां जहां x है, वहां -1 रखेंगे। -1 के क्यू प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, क्या हो गया 0, बोले इसलिए बोलेंगे, इसलिए x बराबर -1 ना, px बराबर x³ प्लस 1 का शून्यक होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।